के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। सीएम ममता के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन आज। दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे पर है ममता बनर्जी। दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे पर है ममता बनर्जी। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी। आज सोनिया गांधी व अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। कल पीएम मोदी से की थी मुलाकात। ममता आज 4:30 बजे सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात। शाम 6 बजे सीएम केजरीवाल से करेंगी मुलाकात। सीएम ममता के दिल्ली दौरे के कार्यक्रम तय। दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे पर है ममता बनर्जी। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी। और इसी खबर पर दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। जी अमित, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 5 दिवसीय दौरा राजधानी दिल्ली में इन दिनों जारी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुकी हैं। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। अरविंद केजरीवाल से भी आज शाम मुलाकात करेंगी। क्या अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगी? क्या रणनीति के साथ ममता बनर्जी राजधानी पहुंची हैं? देखिए, 2 अहम मुलाकातें हैं जिनका जिक्र किया गया है। खासतौर पे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 4:30 बजे ममता बनर्जी मिलेंगी। दूसरी बड़ी चीज है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनसे भी 6 बजे शाम को मुलाकात होनी है। कई अन्य नेताओं से मुलाकात होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2 ये अहम मुलाकातें हैं क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पे सरकार बना रही है, तो आम आदमी पार्टी का विपक्ष में एक अपना महत्व है। ममता बनर्जी बखूबी इस बात को समझ रही है। कल जरूर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात करी थी, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें या आनंद शर्मा की बात करें, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। और जो प्रधानमंत्री के साथ कल मुलाकात हुई थी वो लगभग 40 मिनट तक मुलाकात चली, जिसमें कोरोना से लेके तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी ने ज्यादा वैक्सीन की मांग की है कि पश्चिम बंगाल को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी जाए, जिससे लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो सके। तो तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से बात हुई। और दूसरी एक बात ये भी मानी जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिलने आई, उनका साफ तौर कहना था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से मिलना होता है, यानी कर्टेसी कॉल होती है, जिसके तहत वो मिली और उसमें पश्चिम बंगाल की समस्याओं को भी उन्होंने रखा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, राजनीतिक गलियारों में इसकी हलचल बहुत तेज है, क्योंकि राजनीति जो है ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रही है। ममता बनर्जी भी चाहती है कि 2024 में एक बड़ा संगठन बने जो बीजेपी का अगेंस्ट हो और सारी पार्टियां एकजुट हो। तो बिना कांग्रेस के संभव नहीं है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात हो रही है, अन्य तमाम नेताओं से भी मुलाकात हो रही है। शरद पवार से भी आज मुलाकात हो सकती है, देर रात हो सकती है। और तमाम लोगों का एजेंडा, खासकर जो भी विपक्ष है उनके तमाम नेताओं का एजेंडा एक एक करके ममता बनर्जी के एजेंडे में शामिल है और हर एक का वक्त लगभग में तय है। और यही वजह है कि जब दौरा, खासतौर पे दिल्ली का दौरा था, तो उसे पहले ही 5 दिन का दौरा किया गया, जिससे कि दिल्ली की राजनीति से जुड़े या दिल्ली पंजाब की खासतौर पश्चिम बंगाल की समस्याओं से जुड़े जो भी मुद्दे उन्हें सॉल्व किया जाता है। जी, इसके अलावा अमित, जिस तरह से ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में पहुंची हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से नए संगठन को लेकर, महासंगठन को लेकर यहाँ पर कवायद की शुरुआत लग रही है, क्या ऐसा माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का रण जीतने के बाद अब ममता बनर्जी नए इरादे के साथ राजधानी दिल्ली पहुंची हैं और आगामी 2024 के चुनाव के साथ कहीं ना कहीं केंद्रीय पटल पर बड़े नेता के तौर पर आगे सामने आना चाहती हैं और भारतवर्ष को नया विकल्प भी मिल सकता है इस रूप में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी का अपना प्रयास है और जो प्रयास वो लगातार कर रही है, लेकिन बहुत कठिन डगर है और ऐसे में समझना मुश्किल होगा क्या राजनीतिक तमाम पार्टियां एक मंच पे आएंगी, ये भी मुश्किल होगा। पहले थर्ड फ्रंट कई बार बना है जो कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी था और उसका क्या हश्र हुआ, किस तरह से उसका प्रदर्शन रहा, लोगों ने देखा। और यही वजह है कि इस बार जो संगठन बनाने की तैयारी है वो कांग्रेस के साथ बनाने की तैयारी है। तो ऐसे में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अगर उसे लीड करती है तो ही कांग्रेस शायद शामिल हो सकती है। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी की अगुवाई में आगे आ सकती है। सामंजस्य बिठाना जरूर कठिन है, लेकिन
लगातार ममता बनर्जी अपना प्रयास कर रही है, तमाम पार्टियों से राय ले रही है कि आखिरकार बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष किस तरह से एक मंच पे आए और एकजुट दिखे। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस का शामिल होना जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी का जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है या राजनीतिक जिस तरह के हमेशा से संगठन रहे हैं, राजनीतिक जिस तरह से मेल मिलाप रहा है, ऐसे में तमाम पार्टियां होंगी जो ममता बनर्जी की अगुवाई में आगे नहीं आना चाहेंगी। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की पहले भी ममता बनर्जी से बातचीत हुई है, तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, ऐसे में क्या माना जा सकता है कि कहीं ना ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी मिलकर कम से कम इस गठबंधन की या इस मेल मिलाप की शुरुआत जरूर कर सकते हैं? देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी साथ में आ सकती है, कई अन्य पार्टियां भी ममता बनर्जी के साथ तालमेल कर सकती हैं और लोकसभा चुनाव जो 2024 को लेकर जो रणनीति तैयार की जा रही है वो रणनीति तैयार हो सकती है। लेकिन बड़ी चीज जिसकी मैं बात कर रहा था, फिर वही चीज आ जाएगी जिस थर्ड फ्रंट की बात पहले की जा रही थी, वो थर्ड फ्रंट बन के रह जाएगा। क्योंकि अब जो शरद पवार के घर पे खासतौर पहले बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किस तरह से चीजों को डेवलप किया जाए, और ये पूरा विपक्ष जानता है कि बिना कांग्रेस के गठबंधन संभव नहीं है, बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराना मुश्किल है, यानी सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और यही बड़ी मुहिम है जिसके लेके पीके, अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो सोनिया गांधी से मिले थे, या हम प्रशांत किशोर की ममता बनर्जी से मुलाकात की बात करें, प्रशांत किशोर खुद इस रणनीति की अगुवाई कर रहे हैं और उसी का एक पहरा कहा जा सकता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी जो है वो तमाम नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। जी, इसके अलावा अमित, जिस तरह से पेगासस को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं के साथ ममता भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं, तो क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान पेगासस को लेकर भी चर्चा हुई है? क्योंकि उसके बाद जब पत्रकारों से ममता बनर्जी सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर इनकार किया था और कहा था कि कुछ मुद्दे अभी सामने नहीं लाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि कर्टसी कॉल होती है, खासतौर पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राज्यों की समस्याओं की बात रखते हैं, राज्यों के साथ साथ जो केंद्र सरकार से फंडिंग होती है उसके तहत भी मुख्यमंत्री कई योजनाओं को लेकर बात करते हैं, और यही चीजें जो है वो यहाँ पे दिख रही थी। और कल ममता बनर्जी जब मीडिया से रूबरू हो रही थी तो उस तरह की चीजें दिखाई पड़ी। हालांकि इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, जो सारी चीजें थी वो चुनावी मुद्दे थे। हम पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी है। अब जो राजनीति हो रही है वो खासकर ममता बनर्जी जिस चीज को क्रिएट करी वो 2024 को लेकर रणनीति है। अब 2024 के लेकर जो रणनीति बनती है उसमें कितना सक्सेस होती है वो देखना होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से विपक्ष को एकजुट करने की पहल कर दी है। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी में ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरे पर हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, कर्टसी कॉल के तौर पर मुलाकात हुई थी, लेकिन आज कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकती हैं। और उसके बाद देखना ये होगा कि तमाम नेताओं से मुलाकात करने के बाद जिस तरह का सपना लेकर ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली पहुंची हैं, वो सपना कहां तक आगे बढ़ता है।